हेलो एवरीवन, झार स्टूडियो के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में हिंदी कृतिका 2 का हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले लेखक की ओर नजर डालते हैं। लेखक का एक परिचय जान लेते हैं कि लेखक कौन है। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, अब लेखक के बारे में जानना है तो लेखक का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, इसका लंबा नाम है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको एक शॉर्टकट नाम उसका लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अज्ञेय। ठीक है, उसका शॉर्टकट नाम है, छोटा सा नाम अज्ञेय। और उसका लॉन्ग कट नाम लिखना पड़ेगा, लंबा नाम पूरा नाम। तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, और इसका शॉर्टकट नाम लेंगे तो अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय हो जाएगा। उसका जन्म है सन 1911। कब हुआ उनका जन्म? 1911 में हुआ है। वो कहाँ हुआ है? यूपी के कुशीनगर में। यूपी के कुशीनगर में, जो कहाँ पड़ता है? देवरिया जिला में। ठीक है, यूपी के कुशीनगर गांव में, जो कहाँ पड़ता है? देवरिया जिला में पड़ता है। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ? 1911 में। आगे इसकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुआ। बाकी बीएससी कहाँ से की है? लाहौर से। ठीक है, बैचलर इन साइंस, साइंस से पढ़े हैं लाहौर से। बाकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर से पूरा हुआ। आइए हम लोग बढ़ते हैं समरी की ओर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी अब इसका, मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, देखिए आगे बताया जा रहा है, मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है। आने के लेखक बताते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही कठिन जान पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ही कठिन भी है, उतना ही कठिन है। आगे बताते हैं, एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। आगे बताते हैं कि एक उत्तर तो यह है कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लेखक बताते हैं, आगे है, लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लेखक बताते हैं कि बिना लिखे हुए इस किसी चीज का उत्तर नहीं मिल सकता, इसलिए मैं लिखता हूँ। तो वास्तव में उत्तर यही है, वास्तव में सच्चा उत्तर यही है कि मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं जान सकूं कि मैं क्यों लिखता हूँ। आखिर मैं क्यों लिखता हूँ, ये जानने के लिए लेखक लिखता है। ठीक है, फिर आगे बताया जा रहा है, कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। यह कुछ ऐसा है जैसे सुबह नींद खुलने पर भी बिछौने में पड़े रहते हैं जब तक अलार्म बज ना जाए या फिर ना बच जाए। यानी कि लेखक आगे बताते हैं, आगे पैरा में बताते हैं कि कुछ आलसी जीव होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जीव का यहाँ इंडिकेट किया गया है आदमी लोग को। ठीक है, यानी कि मनुष्य प्रजाति को, कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। यानी कि पत्रकार को यहाँ इनडायरेक्टली नोटिस किया गया कि पत्रकार लोग हैं, जब तक बाहरी दबाव ना पड़े तब तक कुछ भी वो आर्टिकल्स वगैरह नहीं लिखते। कुछ भी समाचार, जो ऐसा समाचार होता है जो लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखते हैं जब तक बाहरी दबाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये नोटिस किया गया है। जैसे सुबह नींद खुलने पर भी बिछौने में पड़े रहते हैं जब तक अलार्म न बज जाए। कुछ लोग ऐसे भी आलसी होते हैं जो नींद खुल जाएगा फिर भी बिछौने में पड़े रहेंगे, यानी बेड में पड़े रहेंगे जब तक उसका अलार्म सेट, जो सेट किया रहेगा, मान लीजिए 5 बजे सेट किया हुआ, जब तक 5 नहीं बजेगा तब तक वो उठेंगे नहीं, चाहे नींद खुली ही क्यों ना रहे, लेकिन वो पड़े रहते हैं। आगे लेखक लेखक लिखते हैं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई, इसलिए मुझे रेडियोधर्मी तत्व रेडियम का ज्ञान है कि इसमें विस्फोट से कितने विशाल विनाश हो सकते हैं। जब बात हिरोशिमा की हो तो जब वहां अणु बम गिरा था उस समय समाचार पढ़े थे कि कितना दर्दनाक हादसा हुई थी। आने के लेखक आगे लिखते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और इसी में मेरा नियमित पढ़ाई भी हुआ है, तो इसलिए मुझे रेडियोधर्मी तत्व रेडियम का ज्ञान है। यानी कि रेडियम एक प्रकार का रेडियोधर्मी तत्व है जो कि बहुत ही विस्फोटक है। यानी कि इसके विस्फोट होने से बहुत ही बड़ा भयानक हादसा होता है। इसमें एक प्रकार से तरंग निकलता है जो ही बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, इसके विस्फोट से कितने विशाल विनाश हो सकते हैं। यानी कि लेखक को ये पता है कि रेडियोधर्मी जो तत्व है रेडियम, उसके विस्फोट से बहुत ही विशाल विनाश होता है। ठीक है, तो जब बात हिरोशिमा की हो, तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। तो जापान के हिरोशिमा की बात हो तब
जब वहाँ अणु बम गिरा था। अणु बम कहाँ गिरा था? हिरोशिमा में गिरा था, जापान में हिरोशिमा में गिरा था। अणु बम गिरा था, उस समय समाचार पढ़े थे कि कितना दर्दनाक हादसा हुई थी, यानी कि जिसमें जापान के हिरोशिमा में जब अणु बम गिराया गया था तब लेखक जिंदा थे। ठीक है, तो जिंदा थे वो, समाचार पढ़े थे कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था वहां पे हिरोशिमा में। फिर आगे लिखते हैं, युद्ध के वक्त भारत के पूर्वी सीमा क्षेत्र में कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें केवल थोड़ी सी मछली की आवश्यकता होती थी। एक और बात लिखते हैं कि जब युद्ध के समय, भारत में जब युद्ध हो रहा था किसी भी वक्त, तो युद्ध के समय जो पूर्वी पूर्वी क्षेत्र सीमा, पूर्वी क्षेत्र इधर हो गया, कोलकाता से इधर हो गया, इसका आसाम के तरफ जो इलाका है, उधर अगर युद्ध हो रहा था उस समय सैनिक लोग ब्रह्मपुत्र नदी में बम को फेंक देते थे और ढेर सारी हजारों मछलियां मार लेते थे। तो वही बता रहे हैं, ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें केवल थोड़ी मछली की आवश्यकता होती थी। लेखक बताते हैं कि जो यूएस सैनिक सब है, बम फेंककर ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, लेकिन उसे केवल थोड़ी सी मछली, जो भी आवश्यकता था 10, 15, 20 या फिर 100 मछली की आवश्यकता होती थी, लेकिन बम फेंककर हजारों मछलियों को विनाश कर देते थे। ये यानी कि विनाश के बारे में बता रहे हैं। तो लेखक आगे बताते हैं, मुझे जापान जाने का मौका मिला, उस वक्त हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। एक कृतिकार को अनुभव तो हो सकता है, पर अनुभूति तो संवेदना और कल्पना के सहारे होती है। ठीक है, यानी कि लेखक को एक बार जापान जाने का मौका मिला। ठीक है, अब जापान जाने का मौका मिला तो वो क्या किया, हिरोशिमा के ऊपर न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो उसमें हिरोशिमा जो कांड हुआ था, उसमें अणु बम गिराया था, तो उसको दिलचस्पी था कि वो हिरोशिमा घूम के आया, तो हिरोशिमा भी गया। अब वहां जाने के बाद वो उस अस्पताल को भी विजिट किया जहाँ पे रेडियम पदार्थ से आहत लोग वहां पे क्या हो रहे थे, कष्ट पा रहे थे। ठीक है, वह सभी लोगों को देखते हुए वो अपने आप को दुखी महसूस करता है कि ऐसे इतना ज्यादा विनाश हो गया है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव होगा, इस प्रकार उसको आमने सामने देखने का अनुभव हो गया कि क्या विस्फोट हुआ था, कितना ज्यादा भयावह था दृश्य। ठीक है, तो उसको अनुभव हो गया। लेकिन पर बता रहा है, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, आने की अनुभव से अनुभूति, अनुभव मतलब हो कि हाँ ये बात हुआ होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसको अनुभूति करना मतलब अंदर से उसको फील करना, दैट इज अनुभूति। ठीक है, अनुभूति जो अंदर से फील करना होता है कि हाँ यार इतना बड़ा भयानक हादसा हुआ, ऐसा उसको क्या बोलेंगे, अनुभूति। एक कृतिकार को, यानी कि जो एक रचना करता है, जो राइटर है, जो लिखता है, यानी कि जो बताता है, जो लिखता है, उसको को अनुभव तो हो सकता है, उसको अनुभव हो सकता है, कृतिकार को अनुभव हो सकता है, पर अनुभूति तो संवेदना और कल्पना के सहारे ही होती है। यानी कि अनुभूति अगर किसी को करना है तो उसको संवेदना अंदर से, उसको इच्छा जारी होनी चाहिए, यार कैसे हो गया होगा इतना ज्यादा। तो फिर कल्पना भी करना चाहिए कि यार ऐसे हुआ होगा, तो ऐसे इतना ज्यादा भयानक, इतना बड़ा विस्फोट हुआ होगा, इसको यहाँ लगा हुआ, ऐसे लगा होगा। इस प्रकार से कल्पना के सहारे भी अनुभूति किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जलते हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया है। शायद विस्फोट के समय वहां कोई खड़ा रहा होगा। रेडियोधर्मी किरणों से शरीर समाप्त हो गया होगा और केवल उसकी आकृति शेष पत्थर में छप गई। ठीक है, आगे लिखते हैं कि एक दिन उसको वहां के हिरोशिमा की सड़क में उसको घूमने का मौका मिला, जहाँ पे उसको एक दृश्य नजर आता है। ठीक है, वो दृश्य क्या होता है, जलते हुए पत्थर, यानी कि एक पत्थर है, उसमें जलते हुए पत्थर, मतलब पत्थर है, उस पे एक आकृति नजर आया जो कैसा था, एक आदमी का चित्र के जैसा। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि शायद विस्फोट के समय वहां कोई खड़ा होगा, यानी कि जिसमें वहां विस्फोट हुआ था, अनुभव गिराया गया था हिरोशिमा में, तब उस पत्थर के सामने कोई खड़ा रहा होगा। ठीक है, कोई खड़ा रहा होगा ताकि रेडियोधर्मी किरणें शरीर को समाप्त कर गया, और वहां जब विस्फोट हुआ तो शरीर को क्या किया, जला के राख कर दिया, और उसका जो छाया था वो पत्थर में जाके चिपक गया, यानी कि उसमें आकृति बन गया, पत्थर में जाके आकृति बन गया।